केंद्र सरकार ने एक बार फिर से नोटबंदी जैसा फैसला लिया है। इस बार 2000 के नोट बंद करने का फरमान सुनाया है, जो 31 सितंबर तक मान्य होंगे। अगर इसके बाद किसी के पास 2000 के नोट रह जाते हैं और बैंक तक नहीं पहुंचते हैं, तो फिर 2000 के नोट रद्दी हो जाएंगे। 2000 रुपए का जो नोट है अब वो सर्कुलेशन में नहीं रहेगा और आपके पास 30 सितंबर तक का समय है। अगर आपके पास 2000 रुपए की करेंसी है तो आप जाकर उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, एक बार में मात्र 20,000 रुपए के ही 2000 नोट जमा किए जाएंगे अथवा बदले जाएंगे। लेकिन सवाल है कि 2000 के नोटों को बाजार से उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ब्लैक मनी सबसे बड़ी समस्या बन गई या फिर सियासी दलों के पास ब्लैक मनी जाकर ठहर गई? क्योंकि आरबीआई के मुताबिक 2000 के नोट, जिनकी 1 लाख करोड़ से ज्यादा की लागत है, वो भारत में सर्कुलेशन से गायब है। तो क्या 1 लाख करोड़ के 2000 के नोट ब्लैक मनी में तब्दील हो गए? इसलिए आरबीआई ने 2000 के नोटों को बंद करने का फैसला ले लिया। ऐसे में एक सवाल और है, क्योंकि 500 रुपए के नोट भी बड़ी संख्या में भारत में सर्कुलेशन से गायब है। उनकी कुल वैल्यू 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की है। ऐसे में 500 रुपए के 8000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले नोट गायब हैं, तो फिर 500 रुपए के नोट बंद करने का फैसला क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि 2000 के नोटों से ज्यादा 500 रुपए के नोट ब्लैक मनी में तब्दील हो गए। ऐसा भी नहीं है कि नकली नोट नहीं बने, बल्कि आरबीआई ने ही कहा कि बड़ी संख्या में नकली नोट पकड़े गए, जिनको बाजार से हटाने का काम किया गया। एक सवाल यह भी है कि जिस तरह से मोदी सरकार ने अचानक से 2000 के नोट बंद करने का फैसला लिया है, उसके पीछे क्या राजनीतिक दलों को कंगाल बनाने की मंशा है? क्योंकि 2017 में यूपी चुनाव से पहले मोदी सरकार ने नोटबंदी जैसा बड़ा फैसला लिया था। तब मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी एक साथ एक मंच पर आ रहे थे, लेकिन अक्टूबर 2016 में मोदी सरकार ने नोटबंदी करने का फरमान सुना दिया, जबकि यूपी में फरवरी 2017 में चुनाव थे और चुनाव से ठीक 4 महीने पहले नोटबंदी करके विपक्षी दलों की आर्थिक ताकत तोड़ने की कोशिश की गई। तब कहा गया था कि भ्रष्टाचार, काला धन, आतंकवाद, नक्सलवाद और न जाने कितने फायदे बताकर नोटबंदी को मोदी सरकार ने सही ठहराया। लेकिन इन सब पर आज भी लगाम नहीं लगी। 2016 की नोटबंदी के बाद स्विस बैंक में भारतीय लोगों ने सबसे ज्यादा पैसा जमा किया, लेकिन मोदी सरकार ने कभी सवाल नहीं उठाए। ऐसे में सवाल है कि क्या राजनीतिक दलों को कंगाल बनाने के लिए या राजनीतिक दलों के पास जो ब्लैक मनी होती है उसको निकालने के लिए मोदी सरकार ने 2000 के नोटों पर बैन लगा दिया? आरबीआई ने लोगों को 30 सितंबर तक का समय दिया है, लेकिन सवाल है कि क्या 30 सितंबर तक लोग 2000 के नोट बदल पाएंगे? जिनके पास करोड़ों रुपए होंगे वो 125 दिन में कैसे बदल पाएंगे? वो भी तब जब एक बार में 10 नोट ही बदलने की शर्त रख दी गई हो। क्या इसके पीछे मंशा ये है कि जो लोग ज्यादा नोट बदलेंगे उससे सुराग मिलेगा और फिर छापेमारी करके ब्लैक मनी के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा? क्योंकि जब सितंबर खत्म होगा तो अक्टूबर में कई राज्यों में होने वाले चुनाव की घोषणा होगी। उनमें से मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में चुनाव होंगे, जबकि तेलंगाना के बाद 2024 में लोकसभा के चुनाव होंगे। ऐसे में 2000 के नोट बंद कर क्या मोदी सरकार ने सियासी दलों की ब्लैक मनी के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की है, ताकि बीजेपी के खिलाफ उठने वाली आवाज को दबाया जा सके? क्योंकि चुनावों में पैसे का खेल ज्यादा होता है। ऐसे में जब सियासी दलों के पास पैसा नहीं होगा तो चुनाव प्रचार करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लोगों तक पहुंच नहीं होगी तो जीतना भी मुश्किल होगा। इस बीच एक बात तो साफ हो गई थी कि 2018 के बाद से आरबीआई ने 2000 के नोट छापना बंद कर दिया था और फिर धीरे धीरे 2000 के नोट गायब होते चले गए। लेकिन जब नोटबंदी के बाद मार्केट में पैसा लाया गया तो सबसे ज्यादा नोट 2000 के लोगों के हाथों में थे। लेकिन अब मार्केट में 2000 के नोट देखने को भी नहीं मिलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉच न्यूज।